है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है ग्राम पंचायत के विकास के लिए सरकार ने ग्राम प्रधान निधि में करोड़ों की पहली किस्त भेज दी है। सरकार इन लोगों को 1 जून से 1,000 रुपए देने जा रही है। बताएंगे इसके बारे में भी आपको। साथ ही ग्राम पंचायत समिति का गठन न होने पर एसडीएम से शिकायत तो की गई है। योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला देखने के लिए मिला है जिसमें 4,000 रुपए प्रतिमाह सरकार इन बच्चों को पेंशन देने जा रही है। सभी अपडेट को हम आपको देने वाले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोरोना की वजह से तमाम बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया है, लेकिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से और फिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इन सभी बच्चों के लिए बड़ी घोषणाएं देखने के लिए मिली है। यहाँ बताया जा रहा है कोरोना से अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, 23 साल का होने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए, 5 लाख का बीमा भी होगा। ये सभी सुविधाएं उन बच्चों को मिलने जा रही है जिन्होंने कोरोना महामारी के बीच में अपने माता पिता को, साथ ही अपने संरक्षक को खो दिया है। ऐसे अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फंड के तहत मुफ्त शिक्षा व इलाज की सुविधा मिलेगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में 5 साल तक मासिक भत्ता दिया जाएगा। साथ ही 23 साल का होने पर इन लोगों को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही आयुष्मान भारत के तहत ऐसे बच्चों को 18 साल तक 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जिसका प्रीमियम पीएम केयर फंड की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला नजदीकी केंद्रीय विद्यालय व निजी स्कूल में कराया जाएगा। 11 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को नवोदय या सैनिक स्कूल जैसे किसी केंद्रीय आवासीय स्कूल में दाखिला मिलेगा। अगर बच्चा निजी स्कूल में पढ़ रहा है तो पीएम केयर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत फीस भरी जाएगी। बच्चे की यूनिफॉर्म, किताबें और कॉपियों के लिए भी सरकार की तरफ से भुगतान किया जाएगा। उच्च शिक्षा के बच्चों को पीएम केयर से ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़े ऐलान किए गए उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माता पिता को इस कोरोना महामारी के बीच में खो दिया है। अब ये सभी सुविधाएं केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएंगी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी अनाथ बच्चों को लेकर के सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी बच्चों को जब तक वो बालिग नहीं हो जाते 4,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देगी। यहाँ जानकारी दी गई है कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठाते हुए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत सरकार ऐसे सभी बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठाएगी। ऐसे बच्चों के वयस्क होने तक उनके अभिभावक को प्रतिमाह 4,000 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर सीएम योगी तरफ से कहा गया है कोरोना की विभीषिका के कारण प्रदेश में कई बच्चों के माता पिता का असमय देहांत हो गया है। ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता अथवा यदि उनमें एक भी जीवित थे तो उन्हें और अपने विधिक अभिभावक को खो दिया हो और अनाथ हो गए हैं, उनकी समुचित देखभाल राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ऐसे बच्चों को जीवन में उन्नति के सभी अवसर उपलब्ध हो सकें, इसके लिए राज्य सरकार सभी जरूरी प्रबंध करने के लिए तत्पर है। इसी भावना के साथ यह बाल सेवा योजना शुरू की जा रही है। बालिकाओं के विवाह की समुचित व्यवस्था के लिए सरकार शादी के लिए 1 लाख रुपए उपलब्ध कराएगी। इसी तरह स्कूल अथवा कॉलेज में पढ़ रहे अथवा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे ऐसे सभी बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा योजना के तहत 10 वर्ष की आयु से कम के बच्चे जिनका कोई अभिभावक अथवा परिवार नहीं है, ऐसे सभी बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार की सहायता से अथवा अपने संसाधनों से संचालित राजकीय बाल गृह में देखभाल की जाएगी। तो यहाँ से इन सभी बच्चों के लिए बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। सरकार जो है इन सभी बच्चों को 4,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने जा रही है। साथ ही बालिकाओं को शादी के समय 1 लाख रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। कॉलेज या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए सरकार मुफ्त में टैबलेट और लैपटॉप की सुविधा प्रदान करने जा रही है। अब जिन्होंने इस महामारी के बीच में अपने माँ बाप को खो दिया है उनकी क्षति तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ राहत देखने के लिए मिल सकती है। वहीं एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है 1 जून से 8 लाख से ज्यादा लोगों को 1,000 रुपए देगी योगी सरकार। जानिए किसे मिलेगा फायदा। अब जैसा कि आपको पता है कोरोना महामारी के बीच में सरकार ने फैसला लिया था रोज कमाने खाने वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए सरकार इन सभी लोगों के खाते में 1,000 रुपए डालने
जा रही है। सीएम योगी की तरफ से कहा गया था पटरी दुकानदार, दैनिक मजदूर और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखकर सरकार ने इन सभी लोगों को 1000 रुपए देने की घोषणा की थी। अब उसका भुगतान इन सभी लोगों को 1 जून से किया जाएगा, यानी 1 जून से इन सभी लोगों के खाते में 1000 रुपए आने लगेंगे। आगे यहाँ पर बताया गया आपदा काल में सभी प्रदेश वासियों के भरण पोषण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मई और जून माह में निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार द्वारा जून, जुलाई और अगस्त माह में निःशुल्क राशन वितरण किया जाएगा। इसमें 5 किलो प्रति यूनिट, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल निःशुल्क दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद सभी ग्राम प्रधानों ने शपथ ग्रहण कर ली है, लेकिन कई जगह से जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं। अभी तक ग्राम पंचायती समिति का गठन नहीं किया गया। इसी को लेकर के कौशाम्बी से बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। समिति का गठन न होने पर एसडीएम से शिकायत। अब यहाँ बताया गया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह के दूसरे दिन ग्राम पंचायत समितियों का गठन कई गाँव में खुली बैठक के दौरान किया गया, लेकिन नेवादा विकास खंड के लौधौर गांव में सदस्यों की खुली बैठक की सूचना नहीं दी गई, इससे लौधार गांव में समिति का गठन नहीं हो सका। शनिवार को सदस्यों ने मामले की शिकायत एसडीएम से करते हुए जांच कराकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। अब जैसा कि आपको बताया, ग्राम पंचायत में सभी कार्य जो है इन 6 समितियों के माध्यम से संपन्न कराए जाते हैं। गुरुवार को लगभग सभी गाँव में खुली बैठक के दौरान समिति का गठन किया गया, लेकिन नेवादा विकास खंड के लौधौर गाँव के मोइनुद्दीन, अन्नो देवी, राजो बेगम, उषा देवी, नीलम सिंह, ध्रुव प्रसाद, मजीदुन्निसा, जय नारायण, चौबे देवी, माजिदा बेगम और विनीता देवी आज सदस्यों का आरोप है उन्होंने गुरुवार को होने वाली खुली बैठक की सूचना उन लोगों को प्रदान नहीं की गई, इससे गांव में समिति का गठन नहीं हो सका है। सभी सदस्यों ने शनिवार को मामले की शिकायत एसडीएम से करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ जांच करा करके कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। अब आपको जैसा कि पता है, ग्राम पंचायत में जितने भी विकास कार्य कराए जाते हैं वो इन 6 समितियों के माध्यम से कराए जाते हैं, जिससे ग्राम पंचायत सदस्य की विकास कार्यों में भूमिका काफी अहम हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, कई ग्राम पंचायत समितियों का ना तो प्रधान अध्यक्ष होता है, ना ही उनका सदस्य होता है। ग्राम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत सदस्य की एक अहम भूमिका होती है। इस संबंध में आपको अलग वीडियो बना करके पूरी जानकारी दे देंगे। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं, ग्राम प्रधानों को यहाँ से बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। अब यह जानकारी दी गई है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने के बाद ग्राम पंचायतों में विकास कार्य करने के लिए शासन ने 14 करोड़ 18 लाख 41,573 की पहली किस्त जारी कर दी है। यह धनराशि 15वें वित्त की पहली किस्त के रूप में ग्राम पंचायतों को मिली है। इस धनराशि से जनपद में लगभग 498 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराए जाएंगे। यह धनराशि करीब 18 मई को शासन स्तर से भेज दी गई है। पंचायत चुनाव पूर्ण होने के बाद अब ग्राम पंचायतों में बड़ी तेजी के साथ विकास कार्य होंगे। इन ग्राम पंचायतों में विकास की गंगा बहेगी। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अपनी पंचायतों में विकास कार्य कराएंगे। इसके लिए शासन स्तर से 15वें वित्त की पहली किस्त जारी कर दी गई है। यह धनराशि करीब 18 मई को शासन स्तर से जारी हुई है। बात करें अगर मुजफ्फरनगर जनपद की, तो यहाँ पर 498 ग्राम पंचायतों विकास कराने के लिए 14 करोड़ 18 लाख 41,573 की धनराशि मिली है। वहीं बात करें क्षेत्र पंचायतों में विकास कार्य कराने के लिए शासन स्तर से 3 करोड़ 3,94,623 रुपए की किस्त जारी की गई है। उधर जिला पंचायत में भी 3 करोड़ 3,94,623 की किस्त विकास कार्यों के लिए जारी कर दी गई है। पूर्व में अप्रैल माह में भी ग्राम पंचायतों में 23 करोड़ 98,51,479 रुपए की धनराशि जारी की गई थी। वहीं क्षेत्र पंचायतों में विकास के लिए 5 करोड़ 13,96,745 रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। जिला पंचायत में 5 करोड़ 13,96,745 रुपए की धनराशि पूर्व में ही आ चुकी है। तो दोस्तों बड़ा आंकड़ा है, यहाँ से सभी ग्राम प्रधानों को अब विकास कार्य कराने के लिए सरकार की तरफ से तेजी देखने के लिए मिल रही है। इसी क्रम में किस्तें जारी की जा रही हैं, करोड़ों रुपया भेजा जा रहा है। अब जहाँ पर ग्राम पंचायत समितियों का गठन हो चुका है, वहाँ पर
प्रधानों के खाते खोले जा रहे हैं। इसके बाद आपको ग्राम पंचायत में विकास कार्य देखने के लिए मिलेंगे। वहीं ग्राम प्रधानों को एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है अब ग्राम प्रधान होंगे निगरानी समिति के अध्यक्ष। अब ग्राम पंचायत में जो निगरानी समितियां बनी है, इनके अध्यक्ष ग्राम प्रधान होंगे। शासन स्तर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले आपको बताया, निगरानी समिति का अध्यक्ष जो है पंचायत सचिव को बनाया जाता था, लेकिन शासन ने निर्देश जारी किए हैं अब ग्राम पंचायत निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में ग्राम प्रधान को नामित किया जाएगा। अब ये निर्देश मिलने के क्रम में प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों को निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो एक और बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है ग्राम प्रधानों को।